हेलो एंड एवरीवन। आज का जो लेसन है 5W कॉन्सेप्ट के बारे में। 5W कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी आप किसी इवेंट को प्लान कर रहे हैं तो आप 5W कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी भी इवेंट कंपनी 5W कॉन्सेप्ट को बहुत फॉलो करती है, फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से इवेंट को प्लान करती है। इवेंट हो या वेडिंग, आप इस 5W कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 5W कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसे कैसे फॉलो करना चाहिए। 5W कॉन्सेप्ट में आता है आपका वाई, वाट, व्हेन, वेयर, हु। ये 5W कॉन्सेप्ट है जिसे एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ को वाई, वाट, व्हेन, वेयर, हु के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। वाई। वाई मीन्स क्यों आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रांड इमेज है, या आप कंपनी का सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, या क्लाइंट का प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं या सर्विस को, या आप कुछ सोशल इवेंट करना चाह रहे। तो उस इवेंट का मतलब क्या है, उस इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी इवेंट को विदाउट प्लानिंग के, विदाउट ऑब्जेक्टिव के आप प्लान कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मनी भी आपका वेस्ट होगा। तो आप पहले से आप सोचें कि इस इवेंट को क्यों प्लान कर रहे हैं। किसी और कॉर्पोरेट इवेंट को भी प्लान करें, मान लीजिए प्रोडक्ट इवेंट को, आप किसी को ब्रांड इमेज को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसको किस लिए करना है, आपको उसकी रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। वाई का मतलब होता है कि क्यों करना चाहिए। वाट। वाट का मतलब आप इवेंट में क्या कर रहे हैं। आप क्या का मतलब होता है आप कि आपका इवेंट का नेम क्या है, उसका फूड क्या, मेनू क्या है, गेस्ट प्रोफाइल क्या है, आप किस टाइप की एंट्री कर रहे हैं। यदि कोई प्रोडक्ट लॉन्च है तो उसकी एंट्री कैसी है, कोई ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री है तो किस तरीके से कर रहे हैं। एंट्री फीस जो 31st नाइट में एंट्री फीस लगते हैं, ये डांडिया इवेंट में लगते हैं, तो उनकी एंट्री फीस क्या है वो देखें। इवेंट का फ्लो आप बनाएं कि कौन से टाइम पे कौन क्या होना चाहिए, कौन से वक्त में क्या आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक तरीके का इवेंट फ्लो बनाएं आप एक पूरा पेज पे कि हमारा 6 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, 7 बजे आपका कुछ गेम होना चाहिए, 9 बजे आपका सिंगर स्टेज पे आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इवेंट फ्लो आप बना सके। इवेंट बजट पे आप जरूर ध्यान दें आप। फिर वेन। वेन में हम लोग बात करेंगे, डेट एंड टाइमिंग को आप देखना है कि कब कर रहे हो। वेन। वेन का मतलब होता है कब, आप इवेंट कब कर रहे हैं, उसका डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। आप डेट या टाइमिंग सेलेक्ट कर लेने से ही सिर्फ नहीं होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि जिस दिन आप डेट एंड टाइमिंग आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो आपको अवेलेबल है भी कि नहीं। मान लीजिए आपने जिसे टारगेट ऑडियंस आप अवेलेबल किया, उसका हो सकता है एग्जाम चल रहा है, या वो आउट ऑफ सिटी है, या कहीं पर कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, या उस दिन कुछ इवेंट हो नहीं सकते। तो उस तरीके का आप देख लीजिए कि आपको जो टारगेट ऑडियंस है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो डेट एंड टाइम उसी बेस पे ही आप करें। सेकेंड आपका आता है क्लाइमेट कंडीशन। आप क्लाइमेट कंडीशन को भी आप देख ले डेट एंड टाइम के बेस पे कि जिस दिन आपका इवेंट होने वाले है उस दिन क्लाइमेट कैसा है आपका, उस टाइम पर क्लाइमेट कैसा है, बारिश आने वाली तो नहीं है, या कुछ तूफान आने वाला तो नहीं है। तो कब कर रहे हैं, तो कब का मतलब होता है कि आप उस तरीके से आप क्लाइमेट कंडीशन आप देख लें। थर्ड आपका आता है, जब आप इवेंट को प्लान कर रहे हैं, डेट और टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस बातों का ध्यान दें कि कोई बड़ी इवेंट ना हो उस दिन, तो आपके डेट को क्लैश करे। क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका ऑडियंस है वो उस इवेंट में चले जाएंगे, या आपको कुछ वेंडर नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। तो आप इस बातों को ध्यान दें कि आप जब भी इवेंट प्लान कर रहे हैं उस डेट में कोई बड़ी इवेंट ना हो। जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट आसपास में, तो सारा वेंडर बुक होते हैं, आपको मिलते कुछ भी नहीं है, वेन्यू तक भी नहीं मिलते। तो आप वो उस बातों का आप ध्यान दें। वेयर, कहाँ करना है आपको, तो वेन्यू में करना है, या रिसोर्ट में करना है, या आपको डेस्टिनेशन करना है, कहाँ पर करना है वो आपको तय करना होगा। आप वेन्यू में आप क्या देख सकते हो, उसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है, पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, फीस उनका कितना है, रूम का चार्जेस कितना है, पर प्लेट जो चार्जेस लेते हैं फूड का उसका कितना, पूल साइड है या नहीं है, उसका रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। यदि उस दिन जिस दिन आप मान लीजिए आप 25 तारीख के इवेंट कर रहे हैं, उस 25 तारीख को इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, किसी कारण से नहीं होता, तो उसका रिफंड में आपको क्या मनी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे तो कितना कट जाएंगे परसेंटेज, वो सारा कुछ आप वेन्यू से बात कर ले बुकिंग का टाइम पे। मैं बहुत ही जल्द एक वेन्यू के ऊपर, वेन्यू सिलेक्शन कैसे किया जाता है इवेंट एंड वेडिंग के लिए, उसके ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए वेन्यू सिलेक्शन के बारे में। तो ये वेन्यू का एक छोटा सा डिटेल्स है जो 5W कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, और अलग से मैं एक वेन्यू के बारे में बताऊंगा कि वेन्यू जब सिलेक्शन कर रहे हो आप इवेंट के लिए तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। फिफ्थ आपका है हु, कौन।
इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर है, पार्टनर है, गेस्ट है, क्लाइंट है, टारगेट ऑडियंस है, किस लिए आप कर रहे हैं वो तो पता चल गया, कौन कर रहे हो वो भी पता चल गया, कब कर रहे हो वो भी पता चल गया, कहाँ कर रहे हो वो भी पता चल गया, कौन कर रहा है इस इवेंट को, ऑर्गेनाइजर कर रहा है, स्पॉन्सर है, पार्टनर है, गेस्ट है, क्लाइंट है, टारगेट है, ऑडियंस है। तो इस 5 बातों को आपको ध्यान देना है। जब भी आप इवेंट को प्लान करें तो इन 5 बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि किस तरीके को इवेंट को प्लान करना है। हमने भी बहुत सारे इस 5W कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इवेंट को प्लान किए हैं। तो आज के लेसन में 5W कॉन्सेप्ट हमारा था, और हमारा यूट्यूब चैनल है इवेंट ज्ञान के नाम पे, उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जितना भी वीडियोस होते हैं इवेंट इंडस्ट्री के बारे में होते हैं, और भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं वेडिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड, इवेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और हमारा ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट के बारे में, जो हमारा एक वीडियो है ऑनलाइन कोर्स इवेंट मैनेजमेंट का, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसे आप परचेज करके आप खुद की स्टार्टअप कर सकते हैं इवेंट कंपनी के, खुद के आप अपने कैरियर बना सकते हैं, या आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। बहुत ही कम फीस है उस कोर्स का, आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो आज के लेसन में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।